Hello and welcome. Welcome, you are with Dr. Kapoor once again. तो आज का टॉपिक हम मतलब आई डोंट वांट टू पुट लॉट ऑफ कम्प्लेक्सिटीज इन एनी टॉपिक कि वो कंफ्यूज हो जाए बंदा कि करना क्या कर। तो ये बहुत चीज़ें डिस्कस होती है ना कि ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, रिस्क फैक्टर्स, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, ये करो वो करो, तो एक एक सेंटेंस बोल के हम लोग कर। तो आज मैं सिंपल चीज़ बताऊंगा, पॉइंट नोट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है ना। ये कोलेस्ट्रॉल का क्या चक्कर क्या है को, तो ये टिप्स को फॉलो करिए और कोलेस्ट्रॉल को भगाइए, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल को भगाने के तरीके हैं, प्लस फर्स्ट वन सेंटेंस की आपने सुना होगा, ट्रांस फैट्स, सेचुरेटेड फैट्स, हाइड्रोजिनेटेड फैट्स। ये 3 को मन में डाल लीजिए कि ट्रांस फैट, सेचुरेटेड फैट और हाइड्रोजनेटेड फैट्स। ये आपको सुनते ही इससे दूर भागना। ये फैट वैसे होते हैं जैसे ऑयल, जितने भी आपके जो लिक्विड फैट्स होते हैं उनको हाइड्रोजनेट करके इनको घी या बटर या चीज उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कई, स्पेशली जितने भी प्रिजर्वेटिव रिलेटेड आपको फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो दैट मेक्स देम हाइड्रोजनेटेड एंड सेचुरेटेड, संतृप्त। एक होते हैं ना असंतृप्त, अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेट जब हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा, तो दे बिकम वेरी डेंजरस। दे इंक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, और जगह जगह वो बैठ के फिर ब्लॉकेजेस करते हैं आर्टरीज में, चाहे वो ब्रेन की आर्टरीज हो, हार्ट की आर्टरीज हो, किडनी की आर्टरीज हो, पेरिफेरल आर्टरीज हो, पूरी बॉडी में शरीयांश होती हैं। जहाँ जहाँ छोटी होती हैं वहाँ ज़्यादा सफरिंग होती है। हार्ट की आर्टरीज बहुत छोटी छोटी होती है, ब्रेन की, दे ऑल सफर इन द एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस एंड यू लैंड। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, इन टिप्स को फॉलो करो और कोलेस्ट्रॉल को भगाओ। कोलेस्ट्रॉल को अपनी दुनिया से दूर करोगे तो आप बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री दुनिया में तो नहीं रहोगे, जितना जरूरत है बॉडी को मिल जाता है कई तरीकों से। तो ट्रांस फैट्स जो आपको मिलते हैं, डेयरी मीट, किसी तरह का मीट हो उसमें ट्रांस फैट होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ये बांध लीजिए अपने गांठ की, ट्रांस फैट डेयरी मिल्क। फिर हाइड्रोजनेटेड ही उनको भी आप बोलेंगे जो ऑयल से सेचुरेट होके घी उस फॉर्म में हो जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मीट। सेमी सेचुरेटेड फैट होते हैं मीट्स, रेड मीट हो, गोट मीट हो, कैमल मीट हो, पोल्ट्री इज फुल ऑफ फैट, डेयरी, बटर, क्रीम, कोकोनट ऑयल, माफ कीजिए कोकोनट का सर के लिए तो बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एलर्जिक होता है, हाइपोलर्जिक होता है, बट खाने में थोड़ा परहेज करें। कोकोनट का पानी पीजिए, कोकोनट वैसे खाइए, lot of fibers are there, it could neutralize the trans fatty effect of the saturated fat। फिर पाम ऑयल है, पाम ऑयल कई जगह वो तो बैन कर देते हैं वो लोग, बिकॉज वो इतना डेंजरस होता है। ऐसे ही प्रोसेस्ड स्नैक्स जितने आपको मिलते हैं, आप जाते हैं ना कि वहां से प्रोसेस्ड स्नैक्स उठा लिए, उनमें सब ट्रांस फैट ही भरा होता है। फिर आपके जितने भी फ्राइड फूड है, फ्रेंच नाम मिलूंगा जी, फ्राइज है, वो पोटैटो के फ्राई खूब तल रहे हैं, कंसंट्रेटेड, डबल कंसंट्रेटेड, थर्ड टाइम भी कॉन्सेंट्रेट वही सेम ऑयल होता है, वो उतना ही ज्यादा खराब होता है। तो ये आपने 5-6 पॉइंट्स नोट किए, इन चीजों को हटाएंगे तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो दूर दूर तक नहीं नजर में आएंगे। आप खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और कौन से फिर खाएं, ये भी तो बात है कि कौन से फैट खाएं। तो उसमें बेस्ट चीज है कि जितने भी प्लांट प्रोड्यूस्ड अनहाइड्रोजनेटेड, अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स हैं, वो सनफ्लावर ऑयल हो, कनोला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये बहुत खूबसूरत ऑयल है, ऑलिव ऑयल किसी से कम भी नहीं है। इन ऑयल्स का आप यूज जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए जरूरी है। तो आपको मैंने पॉइंट्स बताए कि कौन कौन से खराब वाले ऑयल्स हैं, कौन कौन से अच्छे वाले ऑयल्स हैं। ऑयल्स मार्केट में दोनों मिलेंगे, आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, अपनी आगे की हेल्थ देखनी है, खुशियां देखनी है। तो कोलेस्ट्रॉल फ्री हुए बिना गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ अच्छी लाइफ बितानी है। लेट्स बी ऑन द सेफर साइड, हेल्दी साइड। गॉड ब्लेस यू।